यूनियन कार्बाइड के कचरे की पीथमपुर में शिफ्टिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए खुद सीएम मोहन यादव मीडिया के सामने आए और ये बताया कि कैसे कचरे को जलाया जाएगा और कैसे उसे नष्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिकरण न करें। प्रश्न उठाने वालों के पाप के किस्से बताने पड़ेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। यूनियन कार्बाइड का कचरा कितना खतरा। जहरीले कचरे की पीथमपुर शिफ्टिंग पर सीएम मोहन यादव का जवाब। सीएम मोहन ने बताया कैसे जलाया जाएगा जहरीला कचरा। मोहन बोले इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। नए साल पर राजधानी भोपाल को यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से जरूर निजात मिल गई, लेकिन इंदौर और पीथमपुर की सांसें फूलने लगी है। जी हां, यूनियन कार्बाइड के 337 टन जहरीले कचरे को जलाने के लिए पीथमपुर शिफ्ट कर दिया गया है। पीथमपुर में इसे लेकर विरोध भी हो रहा है, जहां मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जहरीले कचरे की खबरें तेज हो चली हैं। वहीं तमाम सवालों और आशंकाओं का जवाब देने के लिए सीएम मोहन यादव खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि रासायनिक कचरे का निष्पादन वैज्ञानिकों से ही कराया जा रहा है। इनमें सभी मानकों का पालन हो रहा है। भारत सरकार की कई संस्थाओं के द्वारा कचरे का परीक्षण किया गया है और इस कचरे के परीक्षण की रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए। तो इसलिए इस चीज को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद ही इतना गहन परीक्षण किया होगा। भारत सरकार की विभिन्न संस्था जैसे नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 2000 में दिए गए निर्देश, जिस 2013 में केरल राज्य की कोच्चि स्थित हिंदुस्तान, ये कोच्चि के संस्थान में 10 टन यूनियन कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर ये हम पीथमपुर में ला करके जला करके इसका एक बार परीक्षण किया गया था। TSDF ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, और इसको सफलता के साथ न केवल तत्कालीन समय जलाया बल्कि इस बार परीक्षण की रिपोर्ट वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पुनः सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर 2014 अप्रैल में पुनः UCIL कचरे का 10 मीट्रिक टन ट्रायल भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निगरानी में TSDF पीथमपुर में पुनः इस प्रकार का इसका परीक्षण किया गया था और वीडियोग्राफी भी कराई थी, और उसके समस्त निष्कर्षों को शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था। अगस्त 2015 में ये ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जाकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोगिक निपटान की समस्त रिपोर्ट पुनः सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रस्तुत की। इन समस्त रिपोर्ट में से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने ये आया, इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। इन सब
कोर्ट और जानकारी के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को बताया गया था कि आसपास के गांव के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और तीनों विधाओं में पाया गया कि ये इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आए। और इसीलिए इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए योग्य मार्गदर्शन वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए और सभी प्रकार की टीमें, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस प्रकार से इस कचरे का निपटान किया जाए। और हमने इसी आधार पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को योग्य जगह पहुंचाया भी है। और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तात्कालिक रूप से लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास मिले। इसलिए हमने प्रभारी मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी को कहा है कि वो धार में दोपहर में बैठक लेकर के 3 बजे इसके विस्तार से अपनी वहाँ के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेकर के अपनी बात कहे। और कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इस प्रक्रिया को पूरी एक तरह से पारदर्शिता के साथ समय सीमा में इसके संबंध में धीरे धीरे इसका एक तरह से संकट का या जो एक अपनी एक टारगेट है उस टारगेट पे लक्ष्य की प्राप्ति। मोहन यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ आज 3 बजे प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठक करेंगे और सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। कचरा जलाने से न तो पर्यावरण को कोई नुकसान होगा और न ही भूजल प्रभावित होगा। समस्त अध्ययन के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। मैंने क्या कहा कि माननीय प्रभारी मंत्री धार के श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो सभी जनप्रतिनिधियों की 3 बजे बैठक ले रहे हैं, विस्तार से बात बता देंगे उन्होंने। यही बात गैस मैंने क्या कहा, एक बात ये समझिए, दिन में वो जब बैठक करेंगे तब बता भी देंगे। दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके निपटारे से जलने के बाद जो राख बनती है या जलाई जाएगी वो नीचे सीमेंट कंक्रीट के ठोस आधार के बाद जलाई जाएगी और राख को भी उठा करके अपने कंटेनर में रखेंगे। तो पानी कहाँ आ गया और कहाँ से नीचे पहुंच गया वो बता दे। उनके आकाओं ने पानी पहुंचाया ये भोपाल मरने के लिए, जो प्रश्न उठा रहा है उनके पाप के किस्से बताने पड़ेंगे। कांग्रेस के द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीथमपुर को लेकर आवाज उठा रहे हैं और भोपाल को लेकर अभी तक कोई बात नहीं की। कांग्रेस की सरकार में ये त्रासदी हुई है। कांग्रेस ही दो मुही राजनीति करती है। पीथमपुर में विरोध करते हैं और भोपाल में कुछ नहीं कहते हैं। कांग्रेस नेताओं के आकाओं ने ही यह जहरीला पानी भोपाल पहुंचाया था। ये इसीलिए तो सारा किया गया है इस पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीजें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूं। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि बीती ताही विसार दे, आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासन काल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया। और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं, और वो भी दो मुही राजनीति नहीं चलती है,
पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते कि भोपाल हो, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो, देश का कोई हिस्सा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास पर जनहितैषी, खास करके ऐसी कष्टकारी व्यवस्थाओं में सरकार को योग्य मार्गदर्शन संबंधित विषय के विशेषज्ञों के साथ जो मिलेगा, हम लगातार। कुल मिलाकर सीएम मोहन यादव ने तमाम तथ्यों और रिपोर्ट के आधार पर मीडिया के सामने जनता को बताया कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को बड़ी ही सावधानी और सूझबूझ के साथ जलाया जाएगा, जिससे न तो जनता पर कोई असर पड़ेगा और न ही पर्यावरण प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।